तो नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है IC-814 जो काफी कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सीरीज किस बारे में है, ये कंट्रोवर्सी किस बारे में है। इस कंट्रोवर्सी पे मैं मेरे ओपिनियंस भी बताऊंगा और इस कंट्रोवर्सी में मेरे हिसाब से दो अलग अलग पार्ट्स है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर मैं मेरे ओपिनियन तो दूंगा ही, लेकिन जो सेकंड पार्ट है इस कंट्रोवर्सी का, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सब्जेक्टिव इज वेल, और इसी की वजह से मैं आपके ओपिनियंस भी जानना चाहूंगा उस थर्ड कंट्रोवर्सी के बारे में। लेकिन पहले समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है किस बारे में और ये सीरीज किस बारे में है। तो ये सीरीज है 1999 में हमारा एक इंडिया का प्लेन हाईजैक हो गया था, वो जो आ रहा था काठमांडू से दिल्ली, उसको हाईजैक कर लिया गया था। उसको लेके गए थे कांदाहार अफगानिस्तान में, जहां पे पूरा हॉस्टेज सिचुएशन वगैरह हो गया था। और ये हाईजैकिंग का पूरा पीरियड था 8 दिनों का, विच मेक्स इट द लॉन्गेस्ट हाईजैकिंग इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये इस हाईजैकिंग के अराउंड पूरी स्टोरी है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के इनकॉम्पिटेंसेस थे तो उनको भी दर्शाता है, फिर गवर्नमेंट के क्या स्ट्रैटेजीज थे, कैसे नेगोशिएशन करा गया था, फिर हाईजैकर्स कैसे थे, हाईजैक कैसा करा गया था। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर लाइट प्रोवाइड करती है ये पूरी सीरीज IC-814 द कांदाहार हाईजैक। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो चुकी है जो हाईजैकर्स के नाम थे उनके ऊपर। तो यहाँ पे सीरीज में हम देख सकते हैं कि जो हाईजैकर्स है तो उनके नाम यूज करे गए थे एज चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला एंड शंकर। तो ये जो आखिरी दो नाम है भोला और शंकर, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा कंट्रोवर्सी लग रही है कि लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो 5 नाम थे तो ये 5 नाम में से जो आखिरी 2 नाम है वो यूज करे गए हैं टू कंसील द रियल आइडेंटिटी ऑफ द हाईजैकर्स। तो इस चीज के बारे में हमारे पास एक्चुअली कुछ फैक्चुअल डेटा है, और वो फैक्चुअल डेटा कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है रिलीज बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, जहां पे उन्होंने बताया है कि जो रियल नेम्स थे, जो असली नाम थे ये पूरे हाईजैकर्स के, वो उन्होंने रिवील करे हैं। और वो नाम कुछ ऐसे थे: इब्राहिम अतर, शाहिद अख्तर, सैयद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। तो ये जो 5 नाम थे तो ये 5 नाम उनके रियल नेम थे, लेकिन जो सीरीज में यूज करे वो उनके कोड नेम्स थे। और ये जो कोड नेम्स थे वो एक्चुअली रियल कोड नेम्स थे। यानी कि जो लोगों का कहना है कि जो कोड नेम्स में जो भोला और शंकर यूज करे गए हैं नाम, तो वो शायद से डिलिबरेटली ऐड करे गए हैं, लेकिन नहीं, वो कोड नेम्स भी फैक्चुअल है। क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो आर्टिकल है तो उसी में हम फिर से देख सकते हैं कि ये जो 5 नाम है तो ये पांचों के पांचों नाम एक्चुअली पैसेंजर्स ने बताए हैं। मतलब जो पैसेंजर्स थे उस हाईजैक वाले प्लेन में, तो उन्होंने बोला है कि ये जो हाईजैकर्स थे 5, तो उन्होंने उनके कोड नेम्स यूज करे थे, और कोड नेम्स ऐसे ही थे: चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने डेलिबरेटली भोला और शंकर का नाम ऐड किया है टू कंसील द रियल आइडेंटिटी ऑफ द हाईजैकर्स, तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कोड नेम्स, सीरीज में जो रियल नेम्स थे उन्हें ही यूज करना था टू जस्ट शो द रियल आइडेंटिटी ऑफ द हाईजैकर्स। जो हाईजैकर्स थे वो मुस्लिम थे, तो उनकी आइडेंटिटी उन्होंने कंसील करने के लिए यहाँ पे कोड नेम्स यूज करे। तो उसके बारे में मैं कुछ ऐसा कहना चाहूंगा कि ऐसा हुआ नहीं था कि सीरीज में हमें कुछ ऐसा इंडिकेशन मिले कि वो हिंदू है, मतलब जो हाईजैकर्स है वो हिंदू है। पूरे सीरीज में हमें कई इंस्टेंसेस पे जो रियल आइडेंटिटी है हाईजैकर्स की वो रिवील होती है, जैसे कि वो कई बार इस्लाम के बारे में बात करते हैं, बीइंग मुस्लिम के बारे में बात करते हैं। वो बोलते भी है कि हमारा रमज़ान का महीना शुरू है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि वो कंसील कर रहे हैं आइडेंटिटी बाय शोइंग द कोड नेम्स। यानी कि बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो कह रहे हैं कि उन्होंने कोड नेम्स यूज करे जिसमें भोला और शंकर भी इंक्लूडेड थे, भले ही अगर वो रियल कोड नेम्स है, फिर भी उन्होंने कोड नेम्स यूज करे। तो क्यों करे? शायद से उन्होंने जो रियल आइडेंटिटी थी जो हाईजैकर्स की, तो वो उन्हें कंसील करनी थी। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम सीरीज में देखो तो हमें पता चलता है, तो हमें जगह पे पता चलता है कि उनकी रियल आइडेंटिटी क्या थी और वो नाम से हाइड नहीं हो रही थी। अब ये तो बात होगी हमारी पहली बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर जो थे नाम के अराउंड। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इस कंट्रोवर्सी का, जो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने बोला, और जो काफी सब्जेक्टिव भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें लोगों का ऐसा कहना है कि जो पोर्ट्रेल था, कि जिस तरीके से दर्शाया था हाईजैकर्स को, वो सही नहीं था। क्योंकि हाईजैकर्स को अगर हम देखोगे सीरीज में तो उन्हें काफी सिंपैथेटिक वे में दिखाया है। जैसे कि इनमें का एक हाईजैकर है तो वो काफी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो उसे वन ऑफ द एयर होस्टेस बोलती है कि आपकी इंग्लिश तो काफी अच्छी है, आप तो पढ़े लिखे हो, तो आप ये हाईजैकिंग वगैरह क्यों कर रहे हो? तो उसका उस हाईजैकर का ऐसा रिप्लाई होता है कि मैं जब बच्चा था तब हमारे यहाँ पे जो पूरे गोरे लोग थे तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो हम उनसे ही बात करते थे, तो वो इंग्लिश में बात करते थे, तो इसलिए मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप स्कूल ही गए हो, मैं कभी स्कूल नहीं गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था। फिर एक दूसरा इंसिडेंट ऐसा भी था कि जहाँ पे वन ऑफ द हाईजैकर्स पुश कर देता है एक एयर होस्टेस को, उसको चोट लगती है, लेकिन वो हाईजैकर फिर से उससे जाता है और उसे टेंड करता है, उसे कहता है कि टेक केयर, आपको ख्याल रखना चाहिए, ऐसा वैसा,
ये एक दूसरा इंसिडेंट था और एक और इंसिडेंट था जाकि जहाँ पे ये पूरा हाईजैकिंग का पीरियड ऑलमोस्ट खत्म होते होते आता है और वहाँ पे एक हाईजैकर एक्चुअली अंताक्षरी खेलता है पूरे पैसेंजर्स के साथ, पूरे फ्लाइट के पैसेंजर्स के साथ। तो लोगों का ऐसा मानना है कि इसे सीन से ऐड करके एक्चुअली एक सिंपैथेटिक वे में दिखाया है हाईजैकर्स को, और ये एक्चुअली गलत था ऐसा कहना है लोगों का। और ये पॉइंट एक्चुअली इतने बड़े लेवल तक एस्केलेट हो चुका है कि जो नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है तो उनको भी बुलाया गया है द यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। तो अगर आपने ये सीरीज देखी है तो मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि आपका क्या थॉट्स थे इसके बारे में। और अगर आपको लैला मजनू मूवी की एंडिंग थोड़ी बहुत स्टूपिड लगी होगी तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।